बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 अगस्त 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। हस्ब वादा आज हमारा संडे स्पेशल है, लेकिन आज ये संडे स्पेशल इसलिए मुख्तलिफ है कि आपको एक ऐसी शख्सियत की सिलसिलेवार कहानी सुनानी है कि जो एक दौर था, यानी वो शख्स तकरीबन 52-53 साल जिंदा रहा और उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया, एज ए सुल्तान क्या कुछ किया, एज ए जनरल क्या कुछ किया, अपनों की गद्दारियों का किस तरह सामना किया, औरतों से किस तरह उसे धोखा दिया गया, हसन बिन सबा ने उसके साथ क्या किया। अगर आप लोगों ने इस कहानी में दिलचस्पी ली तो आप कंपैरिजन कर सकेंगे आज से सदियों पहले और मौजूदा मुसलमान हुक्मरानों में कि कौन कौन सी चीज जो है वो इनमें कॉमन है, मुश्तरक है, और आपको सारा सिनेरियो जो है वो समझ जाएगा। ये बहाउद्दीन शद्दाद ये गहरे दोस्त थे और क्लास फेलो थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के, और बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। एक है लेन पोल, ये भी बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। बहाउद्दीन शद्दाद ने किताब लिखी थी सलाहुद्दीन अयूबी पे। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहाउद्दीन शद्दाद से फिक्का सीखा था। इसके अलावा बहाउद्दीन शद्दाद अयूबी के दौर में मिलिट्री कोर्ट का जज भी रहा था। वो फौजियों के मामलात के फैसले करता था। तो ये उसकी किताब है। आप लोगों ने अगर इस जैसी कहानियां सुननी हैं तो आप चैनल के साथ छेड़छाड़ करें। आप लोग जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को तोहफा दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। नजमुद्दीन अयूब तकरीत का रहने वाला था और वो नस्लन कुर्द था, अरब नहीं था। उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है और वो नाम रखते हैं मोहम्मद यूसुफ। ये मोहम्मद यूसुफ तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से मशहूर हुआ। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि आप लोगों ने कंपैरिजन करना है उस दौर का और आज के मुसलमानों का, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन नजर आएंगी। अब हम डायरेक्ट कहानी पे आते हैं। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपागरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। अब बताएं, औरत और शराब का दिलदादा सिपागरी उसके लिए है। ये अल्फाज अप्रैल 1175 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल साले के लिए एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दर पर्दा मदद और जर्द जवाहरात का लालच दिया। मिल गए थे सलीबियों के साथ और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अल साले और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसकी जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान नाचने वालियां और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। कंपैरिजन करते आना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये न सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता।
तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले करा चुके हो। इमरान खान को ज़हन में लाएं, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। गजा पीस बोर्ड, ट्रंप, याहू। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना मादी देखो। शाह फ्रैंक और रीमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, फने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि मेरे साथ तावन करो और मेरे साथ जहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये न कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। ये खत लिखा गया। एक यूरोपी मौर्रिख लेन पोल लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। ये मुसलमान अमीरों के पास से जो बरामद हुआ। जंगी कैदी भी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा, ना अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कैंप में जमा हो गए और उसकी अताअत कबूल करके अपनी खिदमात उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुर इसरार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौरखों ने कातलों का ग्रोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर दो बार कातलाना हमले कर चुके थे। लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। उस पर तीसरा कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज ना आया। उसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया और वो अपने आप को मुसलमान ही
कहलाता रहा और ऐसा ग्रोह बना लिया जो तिलस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए उस ग्रोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब जुबानी जैसे तरीके अख्तियार किए। बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालफीन को खत्म करने के लिए कातलों का एक ग्रोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस और जुबान बदलकर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे और जब कोई पुरस्कार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे बाद ये फिरका कातलों का ग्रोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था ना शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अयूबी को यह तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अल साले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक जेर जमीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदोनवाह में एक रोज सलाहुद्दीन अयूबी अमीर जावुल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। एक और जर्नैल जावुल असदी उसका खेमा था। बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। ये इशारा था। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अयूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहां मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अयूबी बिजली की तेजी से उठा। उसे यह समझने में देर न लगी कि यह सब क्या है। उस पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने इस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी जाय न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर दोबारा खींच रहा था
अयूबी सर से नंगा था। उसने हमला आवर की थोड़ी पर पूरी ताकत से घोंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमला आवर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी में रह गया था। अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में दो मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा कि उससे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज भी सलाहुद्दीन अयूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक खंजर से दो तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड्स दो हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। इसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें उसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो इस मार्के में शरीक न हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अयूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनाचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अयूबी बच गया। उसने अपने पहले हमला आवर की शह रग पर तलवार की नोक रखकर पूछा वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बताया कि वो फिदाई है और उसे गुमुश्तगीन ने इस काम के लिए भेजा था। गुमुश्तगीन अल साले के एक किले का गवर्नर था, यानी खुरा फिर अल साले की तरफ निकल गया। असल कहानी सुनाने से पहले ये जरूरी मालूम होता है कि इन वाकयात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अयूबी के नाम, उसकी अजमत और तारीख इस्लाम में उसका मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती। मसीही दुनिया भी उसे हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये जरूरी मालूम नहीं होता कि सलाहुद्दीन अयूबी का शजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नौइयत की है जिसकी वुसअत के लिए तारीख का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वकाए निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती हैं, कुछ सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुंचती हैं। तारीख के दामन में सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। इन साजिशों का जिक्र बहुत काम आया है जो अपनों ने उसके खिलाफ की और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उसे ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तिलस्माती असर था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र का वायसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरान खानदान का नौनिहाल था, और दूसरे इसलिए कि अवाइल उम्र में ही वो फन्ने हर्बो जर्ब का माहिर हो गया था। सिपाहगरी विरसे में पाई थी। उसके ज़हन में हुक्मरानी मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाह बहबूद थी। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलिश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये
कि इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते हैं। जरा देख लें आजू बाजू सूरत हाल। वो अय्याश हो गए थे, शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी, वहां आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। इन अमीरों, उनके वजीरों और मुशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थी, जिन्हें खास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा यह था कि ईसाई, जिनमें फ्रैंक, फरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे और बाज मुस्लिम हुक्मरान शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, तावान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। IMF, उनका मकसद यह था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान न किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबा का था, जो सलाहुद्दीन अयूबी की जवानी से एक सदी पहले मार्ज वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरस्रार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहते थे और बाद में हशीशीन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशावर शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने मदरसा निजामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निजामुल मुल्क दुनिया इस्लाम की सल्तनत के वजीर थे। ये अल्प अरसलान के उस्ताद थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक मुर्रिख इब्नुल अतहर के मुताबिक निजामुल मुल्क हसन बिन सबा के फिदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रूमियों की तोसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रूमियों ने 1091 में उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया। उनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अयूबी ने वहीं तालीम हासिल की। उसी उम्र में उन्होंने सिपाहगरी की तरबियत अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी ने उसे जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उसे सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। अवाइल जवानी में ही उसने वो जहानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सालार आजम के लिए जरूरी होती है। सलाहुद्दीन अयूबी ने फने हर्ब जर्ब में जासूसी यानी इंटेलिजेंस, कमांडो और गोरिल्ला ऑपरेशन को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। आजकल देख लें CIA, मुसाद आपके सामने है। सलाहुद्दीन अयूबी नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता था, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उसकी मोहब्बत का वार उससे कहीं ज्यादा मार करता था।
उसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत होती है जो उसने अवाइल उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उसे जब मिस्र का वायसराय और आर्मी चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो उस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अयूबी अभी बच्चा था, मगर इस बच्चे ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। मोरिख लेन पोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरीह, अयाशी और आराम को अपने लिए और अपनी अफवाज के लिए हराम करार दे दिया। उसने अपनी दिमागी और जिस्मानी कुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फलस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहता था। उसने यही मकासद अपनी फौज को दिए। मिस्र का चीफ बनकर उसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी जाते बारी मुझे फलस्तीन भी जरूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अजाइम और जंगी कुव्वत से ज्यादा खतरनाक हैं। मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी का इस्तकबाल जिन जोमा ने किया उनमें जनरल नाजी का नाम एक सालार खसूसी अहमियत का हामिल था। सलाहुद्दीन अयूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जुबान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उसके मुतालिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ इसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का चीफ बन के आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े हुए अफसर के कान में कहा, बच्चा है, हम इसे पाल लेंगे। मुर्रिख और उस वक्त के वकाया निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अयूबी ने उन लोगों की नजरें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में वाकई बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफे के लिए रुका तो सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगलगीर हो गया। उसने अयूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और शेर को की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए, सलीबी स्याह घटाओं की मानद छा रहे हैं। नाजी जवाब में मुस्कुराया जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अयूबी इस तजर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालबन नहीं समझ सका। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा और पुराना सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड्स का कमांडर था जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फौज
उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्लत थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद प्रस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीब कारियां शुरू हो चुकी थी। जर प्रस्ती और ऐश का दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी उसे वो अपने इक्तदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। जरा पाकिस्तान के हालात मुलाहिजा करें, जिसके पास जितना अख्तियार है। सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने की खुसूसी महारत रखता था। पाकिस्तानी जर्नैल, उसने सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अयूबी इस जहर खुंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन अयूबी को उसी फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अयूबी से कहा गया कि हजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं उसका अहल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हजूर काम से पहले तुआम पसंद नहीं फरमाएंगे? खाना? उसके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कवि हेकल बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने दो रोया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। यूबी ने उन गार्ड्स के कद बुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जोहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थी। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर तऊस व रबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं खड़े थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं, जनरल नाजी ने कहा। अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। आप हुक्म दें, नायब ने कहा। वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें, सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर कहा, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए
कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी अस्मतें रोंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवाना चाहते हो। उसने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार उनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। हजूर की जाओ हशमत, मुझे हजूर न कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बोलने वाले को टोक दिया, जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उसने कहा, हजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हो उस हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहरे रोम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेट कर वहां से हट गई थी। सलाहुद्दीन अयूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था, उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। ये सरकारी इशाइये इफ्तारियां। सलाहुद्दीन अयूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया, गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम हैं और यहां जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर जनरल नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो आर्मी चीफ का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कम वक्त जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ कम से कम नहीं लड़ेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है आदर्श? नाजी ने कहा, मैं उसे ये यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के पड़खचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, उसने कहा
कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? आदर्श ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, जनरल नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया, वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नाइबीन को सामने बिठाए ये ज़ेहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और न किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहां का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं आया। 50,000 बॉडीगार्ड्स सुडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आए, अपने जोर दिखाएं और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहां के अवाम का म्यारे जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि आपके हुक्म की तामील वो करेगा? एक नायब ने उससे पूछा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है। नायब ने जवाब दिया, फौजी अमूर उसी के सुपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म नहीं लिया करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही न हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ इंटेलिजेंस चीफ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब जुबानी और भेष बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। अहम बात यह थी कि दोनों नजरियाती तौर पर एक थे। तुमने सुना ली? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम जनरल नाजी है, नापाक जहनियत का इंसान है। इसके मुतालिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूं। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। और करें, जाती फौज। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका यह फैसला बिल्कुल ठीक है कि फौज में यहां के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को डिसमिस करना पड़ेगा। मैं अपनी सफों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। सलाहुद्दीन ने कहा, नाजी घर का भेदी है, उसे सुबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार
غیروں کے لیے ہے, اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں. میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں. تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو. مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے. مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا. اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی. اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا. اس لحاظ سے وہ پتھر تھا, مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا. اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا. اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا, ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا. اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی, حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا. دن گزرتے جا رہے تھے. صلاح الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا. ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی. ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے. لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا. رات کا وقت تھا. ناجی اپنے کمرے میں 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا. 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی. ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے. اس کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے. اس رقص میں خمار کا تاثر تھا. دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا. ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و عشرت کی محفل سے اٹھا کرتا ہے, ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا. اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا. وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا. اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی. ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی. ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ عورتوں کا شکاری تھا. اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی, ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا, جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا, اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا. آڈیو اور ویڈیوز کا خزانہ, اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا. جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے, اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے. لڑکیوں کے بیوپاری اور گردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے. یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاروں میں سے لگتا تھا. لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے, ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے. ناجی نے اس کا انٹرویو لیا. وہ اس فن کا ماہر تھا. اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا, اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے. سودا طے ہو گیا. بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا. ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے 2 ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے.
उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को दो ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। उस नई लड़की के सामने उनकी कदर कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़कोई, तुम्हें यहां लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूं। वो पत्थर कौन है? ज़कोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो आर्मी चीफ भी है। सलाउद्दीन अयूबी? ज़कोई ने पूछा। हाँ, सलाउद्दीन अयूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा जादू है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़कोई ने कहा, क्या वो जादू बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, यह काम तुम कर सकती हो। मैं सलाउद्दीन अयूबी की आदतों के मुतल्लिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम फिदाइयों से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कोई ने कहा। इतना बर्जिस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूं कि मुझे उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और जरा सोचकर बोला, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि एक जादू सलाउद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाउद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाउद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूं, नाजी ने कहा। उसे रात अपने पास रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। आगे मैं संभाल लूंगी। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाउद्दीन अयूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीब कारी की तफसील सुनाई
کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے اور اہم آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سلار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی فوج میں گڈمڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی در پردہ کارروائی کی تفصیل نہیں پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر دعوت دے رہا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجئے گا جب میں آپ کو کہوں۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، علی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے امیر محترم، علی نے کہا۔ ہاں علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت تین حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کب کہا تھا؟ غلام نہیں ہے، اعلی کار نہیں ہے۔ وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھ لو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست کھا بھی جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے خلاف لڑنا ہے
तो लड़कर मर जाना, किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और मुआहदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतलका शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए ज़हन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जासूसी भी करें और शब खून भी मारें। ये जांबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खुसूसी तरबियत दो। इनमें ये सफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नजरें अकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लूमड़ी की मकारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हों। भर्ती तेज करा दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की जरूरत है। खा तादाद थोड़ी ही हो, इनमें कौमी जज्बा और मेरे अज़म को और नजरिए को वो समझते हों। किसी के दिल में यह शुबा न हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में 1000 बेतरतीब तरबियत याफ्ता 1000 तरबियत याफ्ता सिपाही अमारात मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ व तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खास आदमी है और अरब का माना हुआ इंटेलिजेंस चीफ है। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ये कहानी जारी रखनी है। आपको पसंद आई है, ये आपके कमेंट्स बताएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको जारी रखेंगे। लेकिन आपने गौर से सुनना है और कंपेयर करना है वो वक्त और ये वक्त। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।